ये देख रहे हो गाइस, ये देख रहे हो आज के टोटल 53 ऑर्डर्स आए हैं। बस आज के टोटल 53 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है ना। और इसका मैं आपको प्रॉफिट लॉस भी बताता हूँ। मैं आपको इसका प्रॉफिट लॉस बताता हूँ कि इससे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरा ये ऐड चेक करो। ये मैं आप ऐड चेक करो, देखो मैं मैक्सिमम पे किया हुआ हूँ, ठीक है ना, मैक्सिमम पे किया हुआ हूँ। आप चेक करो ये ऐड, 500 ऑर्डर्स, 1754 ऑर्डर्स, ठीक है। 39 रुपीज का एक ऑर्डर आ रहा है, 44 का एक ऑर्डर आ रहा है, और अभी भी मतलब कि ये ऑन गोइंग है, मतलब कि अभी भी ये चल रहा है ऐड, ठीक है। मैं इतने कम कम सीपीसी के अंदर, कॉस्ट पर परचेस रिजल्ट के अंदर, इतने कम के अंदर मैं ऑर्डर्स लेके आ रहा हूँ। और भी दिखाता हूँ, और भी दिखाता हूँ। आप चेक करो, आप चेक करो, 18 रुपीज, 18 रुपीज के अंदर ये भी अभी चल रहा है, चल रहा है। 55 ऑर्डर्स टुडे का, बस टुडे का, इसमें आपको टुडे का दिखाया, ठीक है। 55, 18 रुपीज का चल रहा है, अभी भी चल रहा है, रेगुलर ये चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे ये चल रहा है। मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ, मैं अभी इसको देखो, मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, मैं मैक्सिमम पे कर दिया, देखो 29 रुपीज का मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। 223 ऑर्डर्स आए, ठीक है। अभी इतने बेस्ट रिजल्ट आपको भी लाना है, और इसका मैं प्रॉफिट लॉस पूरा आपको बताने वाला हूँ। चलिए प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग में आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। और आज की वीडियो को आप देखने के बाद ड्रॉप शिपिंग में कभी लॉस आपका होगा नहीं, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। और ये प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर मैं आपको देने वाला हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, आप उस पर मैसेज कर देना। मैं आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। एंड मैं अपने टैब पे आके मैं आपको लिख के समझाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप प्रॉफिट कर सकते हो एकदम कम डिलीवरी परसेंटेज में। सबसे बेकार से बेकार केस लेके चलता हूँ, कौन सा मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, A to Z पूरा बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मान के चलते हैं कि इनिशियल फेज पे, ठीक है, जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं ड्रॉप शिपिंग, या फिर जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों का लॉस हो चुका है उन लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल ऑर्डर्स मान के चलिए, यहाँ टोटल ऑर्डर्स मतलब कि आपका टोटल ऑर्डर कितने रिसीव हुए, मान के चलिए अभी टोटल ऑर्डर्स अभी आपके 100 रिसीव हुए हैं, एकदम इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सारे ऑर्डर्स को आपने कॉल किया, 100% को आपने कॉल किया, 20% ऐसे निकले जो आपको बोले कि सर मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया, मेरे बेटे ने ऑर्डर कर दिया, गलती से ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तो कैंसिल कर दीजिए। या फिर एनीथिंग उन्होंने बोला कि आप कैंसिल कर दो, 20% ने कैंसिल बोला, ठीक है, 20% आपका यहाँ पे कैंसिलेशन रेट चला, ठीक है। तो टोटल 80 ऑर्डर कंफर्म हुए, जो 80 के 80 ऑर्डर्स को आपको यहाँ पे शिप करना है, 80 के 80 टोटल ऑर्डर को आपको शिप करना है, ठीक है। अब आपको समझिए कि आपके टोटल 80 ऑर्डर्स ही हैं, क्योंकि 20 जब कैंसिल हो चुके हैं, 80 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो 80 यहाँ पे 80% ऑर्डर कंफर्म हुआ है, ठीक है। अब आरटीओ परसेंटेज अभी हम लोग लेके चलते हैं 60% आरटीओ, सबसे बेकार केस 60% आरटीओ। तो सबको पता है कि 60% आरटीओ एकदम सबसे बेकार केस है, ठीक है। इससे कम अगर आपका आरटीओ जा रहा है तो मतलब कि वो प्लेटफॉर्म ही खराब है। इससे ज्यादा अगर आपका आरटीओ जा रहा है तो आप जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म ही बेकार है, सीधा बात, ठीक है। तो 60% आरटीओ और 40% डिलीवरी, ठीक है। तो 80 ऑर्डर्स का 60% कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। और 80% का 40% कितना होता है, 32, मतलब कि 80 ऑर्डर्स का 40% 32 ऑर्डर्स, ठीक है। तो 48 ऑर्डर्स यहाँ पे आरटीओ हो गया, मतलब कि ऑर्डर्स आपने भेजा, भेजने के बाद वो आरटीओ वापस आ गए, कस्टमर ने मना कर दिया लेने से, और 32 ऑर्डर ही टोटल सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ। और उसमें आपका प्रॉफिट आता है या नहीं, यही चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ अच्छे से। यहाँ तक आप क्लियर हो गए कि आपके 100 ऑर्डर्स आए, टोटल 20 ऑर्डर्स आपके कैंसिल हो गए, ठीक है, कॉल पे। टोटल 80 ऑर्डर बचे, 80 ऑर्डर में 60% आपका आरटीओ है, तो 48 ऑर्डर्स आपका यहाँ पे अनडिलीवर्ड हुआ, ठीक है, मतलब कि आरटीओ आ गया। और 32 ऑर्डर्स आपके यहाँ पे डिलीवर्ड हुए, मतलब कि 40%। अब चलिए हम लोग प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग की बात करते हैं, और क्या चाहिए हम लोग को प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग में। आपका सेलिंग प्राइस, एक मिनिमम सेलिंग प्राइस मैंने रखा है 599 रुपीज, मतलब कि जो एकदम बेसिक सेलिंग प्राइस है, इससे हाई भी लेके चलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 90 रुपीज। ये 90 रुपीज ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि देखो अगर आप इनिशियल फेज पे स्टार्ट कर रहे हो तो समझिए कि आप एकदम छोटे लेवल से करो, मतलब कि आप प्रोडक्ट प्राइस 100 रुपीज से अपर मत रखना, वरना समझो कि आपका फुली लॉस है। अगर आप स्टार्ट करो तो 90 रुपीज 100 रुपीज तक में एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है, और इसमें पूरा जीएसटी ये सब एडेड है, पैकेजिंग कॉस्ट ये कॉस्ट सब मिला के 90 रुपीज मुझे लग रहा है। और मैं लास्ट में प्लेटफॉर्म भी बताने वाला हूँ कि मैं किस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ और इतना अच्छा रेट कौन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फेसबुक एड कॉस्ट एक ऑर्डर लाने में मुझे 65 रुपीज आ रही है, ठीक है, उसमें 18% जीएसटी, तो मेरे टोटल 11 रुपया 70 पैसे यहाँ पे जीएसटी लग रहा है, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट मेरा 100 रुपीज है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मैं शिप कर सकता हूँ 100 रुपीज के अंदर। और आरटीओ चार्ज मेरा यहाँ पे 0 रुपीज है, मतलब कि अगर वो प्रोडक्ट का मैंने यहाँ से भेज तो दिया,
बट बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म जो वहाँ से वापस आते हैं, आरटीओ आते हैं, तो वहाँ उसके चार्ज करते हैं। बट मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे ₹0 आरटीओ चार्ज है, बस ₹100 आपका यहाँ पे शिपिंग चार्ज है। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं लास्ट में रिवील करने वाला हूँ, तो लास्ट तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप बहुत पछताओगे। ठीक है? ये हो गया, ठीक है, आरटीओ हो गया, आरटीओ प्रोडक्ट डैमेज मेरा 0% है, चलो ठीक है। अब देखो क्या होता है, 599 का आपका प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है? आपका यहाँ पे ₹90 का कॉस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है? ₹65 प्लस ₹11.70 मतलब कि आपका ₹77 के आसपास आपका यहाँ पे एक प्रोडक्ट का परचेज़ लाने में लगता है, जीएसटी में लगा, ठीक है? ₹100 का आपका शिपिंग प्राइस है। इतना टोटल जोड़ने के बाद 1, 2, 3 ये तीनों जोड़ने के बाद आपका एक सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस निकल जाएगा, ठीक है? तो ₹599 में आपका कितना ऑर्डर, आपका 80 ऑर्डर था, तो 599 इंटू 80 करो, तो आपका यहाँ पे ₹19,168 हो गया। ठीक है? यहाँ पे आप चेक करो, ₹19,168 आपके यहाँ पे शो कर रहे होंगे, क्योंकि 80 प्रोडक्ट है, ठीक है? अब मान के चलो आपका यहाँ पे ₹90 हर प्रोडक्ट का, कितना प्रोडक्ट डिलीवर हो, 32 प्रोडक्ट डिलीवर होता है, 32 इंटू 90 कितना होता है, ₹2,880, ठीक है? 65 इंटू 70 आपको तो हर प्रोडक्ट का, अब देखो यहाँ तक क्लैरिटी रखना, आपका ₹599 का प्रोडक्ट प्राइस है, तो आप स्टार्टिंग में यही ना गिनोगे कि 80 के 80 प्रोडक्ट का आप गिनोगे 599 इंटू 80, क्योंकि 80 के 80 आपने भेजा है, तो आपको स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता कितना आरटीओ आने वाला है, कितना क्या आने वाला, तो आप सारे प्रोडक्ट का आप प्राइसिंग गिनोगे, तो 599 इंटू 80 प्रोडक्ट, तो आपका ₹19,168 लगा, ठीक है? अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपका यहाँ पे 40% डिलीवरी हुआ, तो 32 ऑर्डर्स आपका डिलीवर हुए, तो 90 इंटू 32 करो, तो ₹2,880 हम लोग का प्रोडक्ट का प्राइस लगेगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक ऑर्डर लाने में ₹77 के आसपास लग रहा है, तो टोटल हम लोग 100 ऑर्डर्स का गिनेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो कॉल पे कैंसल हुआ, जो आरटीओ वो उसमें भी तो आपको यहाँ पे लग रहा है ना, आपका प्राइसिंग तो लग रहा है। ऑर्डर लाने में वो भी ऑर्डर आने में आपका प्राइस लगा है, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, तो ₹7,670 आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है? शिपिंग कॉस्ट क्या? शिपिंग कॉस्ट मेरा हर 80 प्रोडक्ट का मेरा शिपिंग कॉस्ट लगेगा, क्योंकि मैंने 80 के 80 प्रोडक्ट को मैंने भेजा, तो 80 के 80 प्रोडक्ट का मेरा शिपिंग कॉस्ट लगेगा, तो 100 गुणे 80 कर लो, ₹8,000 मेरा यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट लगा है, ठीक है? आरटीओ चार्ज मेरा ₹0 है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे तीनों को कैलकुलेट करके, सारे को कैलकुलेट करके यहाँ पे मेरा आ रहा है 18,550, 1, 2, 3 मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐड किया, फेसबुक ऐड कॉस्ट ऐड किया, शिपिंग कॉस्ट ऐड किया, और तीनों को ऐड करने के बाद मेरा आ रहा है 18,550, जो उसको मैंने इससे माइनस कर दिया, तो मेरा ₹6,118 प्रॉफिट आ रहा है। मतलब कि सोचो, सबसे वर्स्ट से वर्स्ट केस में मेरा ₹618 का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कि मैं 40% में भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ, मैं जिसके साथ वर्क कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे, पता है मेरा लॉस कब होता है? जब मैं 35% के नीचे मेरा डिलीवरी जाता है, तब मेरा स्टार्ट लॉस होना स्टार्ट होता है, वो भी 500 600 इस तरह से। सोच के चलो देखो, तो मैं जिस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ उसमें, और यहाँ 40% डिलीवरी कोई भी दे देगा, कोई भी दे देगा, क्योंकि यहाँ पे आरटीओ चार्ज नहीं सबसे बड़ा है, और शिपिंग चार्ज मात्र ₹100 ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिलीवर कराओ। और मैं जिससे कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, वो आपको फेसबुक एड्स की टीम प्रोवाइड करती है, जो आपको मतलब कि इतने कम रुपीस के अंदर ऑर्डर लाने में हेल्प करती है, ठीक है? और उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट का जो प्राइस है, बहुत सस्ता, मार्केट से बहुत सस्ता, ठीक है? अब चलिए मैं अपने पीसी के स्क्रीन पे आता हूँ, मतलब कि अपने टैब के स्क्रीन पे आके आपको यहाँ से पूरा कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ। पूरा कैलकुलेशन आपको मैं अपने स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, पूरा कैलकुलेशन, ठीक है? तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ठीक है? तो हाँ, तो आप मेरे यहाँ पे टोटल स्क्रीन पे आपको मेरा यहाँ पे विज़िबल हो रहा होगा, ठीक है? मेरा यहाँ पे स्क्रीन विज़िबल हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे चेक करो कि मेरे टोटल कितने ऑर्डर्स आए थे, ठीक है? मेरे टोटल आए थे 100 ऑर्डर्स, ठीक है? तो यहाँ पे चेक करो, मेरे टोटल 100 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है? और कॉल पे कितने कैंसल हुए थे? 20 ऑर्डर कैंसल हुए थे, मतलब कि 80 ऑर्डर मेरा कन्फर्म हो चुके हैं, 80 के 80 को मैंने शिप करना है, तो 80 ऑर्डर मेरे यहाँ पे कन्फर्म हो चुके हैं, ठीक है? अब मैं डिलीवरी लिया 40%, आरटीओ लिया 60%, मैंने कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके समझाया था, ठीक है? अब चलो सेलिंग प्राइस है आपका ₹599, ठीक है? ₹599 सेलिंग प्राइस है, आप जो 599 का सेल कर रहे हो, मार्केट में सेल कर रहे हो, ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गया ₹90, ठीक है? फेसबुक ऐड कॉस्ट हो गया ₹77, एक ऑर्डर लाने का, एक ऑर्डर लाने का आपका ₹77 हुआ, और एक प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट हो गया ये ₹90 मान के, ठीक है? अब शिपिंग प्राइस आपका ₹100, फ्लैट शिपिंग प्राइस ₹100 है, और आरटीओ चार्ज आपका ₹0 है, ठीक है? अब चलो कैलकुलेशन मैं इसको ये भी समझा देता हूँ। 599 इंटू 80 कितना होता है? क्योंकि आपका 80 प्रोडक्ट आपने किया है, तो 80 में आपका ₹19,168 आपका आ रहा है। ये आपका टोटल यहाँ पे रेवेन्यू बनेगा, रेवेन्यू। आप मान के चलिए ये आपका रेवेन्यू होगा टोटल, 80 के 80 डिलीवर हो गया, बट 80 के 80 डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है?
आपका यहाँ 90 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट था, तो 32 प्रोडक्ट का आपका कितना हो गया? 2,880 रुपीज़, मतलब कि 2,880 रुपीज़ आपका यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस लगेगा। और आप बोलोगे कि सर 80 प्रोडक्ट था, यहाँ पे 32 प्रोडक्ट डिलीवर हुआ होगा, बाकी का आपका यहाँ पे जो आपका बाकी का प्रोडक्ट है, आपका जो बाकी का रिमेनिंग 48 प्रोडक्ट्स है, सर उसका क्या होगा? कोई बात नहीं, वो प्रोडक्ट फिर आपका नेक्स्ट बार में, मतलब कि उस प्रोडक्ट का आपका प्राइस वापस नहीं लगेगा, आपको वो फिर से आप दूसरे कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो। आपके यहाँ पे 1 रुपीज़ का भी लॉस नहीं है, उसका पैसा भी आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको 1 रुपीज़ का लॉस नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? 1 रुपीज़ का भी लॉस नहीं है आपका। अगर जो आरटीओ प्रोडक्ट आया तो उसका भी लॉस नहीं है। आप अपने घर, आप कहीं भी उस प्रोडक्ट को आप करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो उस प्रोडक्ट का। ठीक है? आपका 1 रुपीज़ का भी लॉस नहीं है। और 77 रुपीज़ का आपका एक ऑर्डर लाने में लगा। ऑर्डर तो आपके 100 के 100 हैं। तो 100 के 100 ऑर्डर आपको वहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, तो मतलब कि 7,700 में मैं एक लेके चल रहा हूँ ओवरऑल, ठीक है? और 100 रुपीज़ आपका शिपिंग का, 80 प्रोडक्ट आपने शिप किया, 8,000 रुपीज़ लगा। अब ये तीनों को हम लोग ने ऐड किया। देखो, ये तीनों को हम लोग ने ऐड किया, ठीक है? तो 2,880, 7,700 और 8,000, 18,550 रुपीज़ आपका टोटल ओवरऑल आया। और इसको, ठीक है? इस 19,168 ये टोटल रेवेन्यू से 18,550 आपका ये कैंसल कर देंगे, तो आपका यहाँ पे टोटल 618 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आएगा। वो मात्र 40% के डिलीवरी पे आपका यहाँ पे आपका प्रॉफिट आएगा, 40% के डिलीवरी पे, ठीक है? अब बोलोगे सर ये बहुत कम प्रॉफिट है। अभी मैं एक चीज़ बताना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? अभी देखो, अगर आप 100 ऑर्डर पर डे करोगे, जिनका बजट अच्छा, आपका 100 ऑर्डर पर डे करोगे, ठीक है? तो 618 इंटू 30 करो, आपका 18,540 रुपीज़ आपका मंथली प्रॉफिट हुआ ना। आपका महीने का 18,540 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, अगर आप पर डे कर रहे हो, ठीक है? और मान के चलो ये जो आपका 18,540 रुपीज़ है, आपका पैसा कब आएगा? आपका पैसा कब आएगा? जब एक प्रोडक्ट डिलीवर होगा तब। एक प्रोडक्ट डिलीवर होगा तब। और उस प्रोडक्ट को डिलीवर होने में, जैसे कि एक पर्सन ने आज ऑर्डर किया, उसका डिलीवरी होने में 3 से 4 दिन लगता है, 3 से 4 दिन लगता है। तो ये 3 से 4 दिन के बाद आपका वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आएगा। आपको यहाँ पे 3 से 4 दिन के बाद आपको यहाँ पे मार्जिन मिलेगा उसका। तो ठीक है, इस टाइप से तो समझो कि इस 1 महीना का जो आपका प्रॉफिट है, वो आपका टोटल समझो कि 2 महीने में आपको शो करेगा। मतलब कि आपके बैंक में जो इतना पैसा है, सिंपल समझो आपके बैंक में इतना जो प्रॉफिट का पैसा है, ये आपको टोटल 2 महीने के अंदर आपके बैंक में यहाँ पे टोटल 18,540 रुपीज़ आपका अकाउंट में इंक्रीज़ रहेगा। ठीक है, इंक्रीज़ रहेगा। एकदम सिंपल में, ठीक है? आप बोलोगे कि सर मैं स्टार्टिंग में 100 ऑर्डर्स नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो चलो 100 ऑर्डर जो नहीं भी कर सकता है ना, तो वो 7 डेज़ में 100 ऑर्डर तो जो कर सकता है, 7 डेज़ में वो 100 ऑर्डर्स तो कर ही सकता है, 7 डेज़ में 100 ऑर्डर्स। सिंपल, वो तो ज़रूर कर सकता है। किसी दिन उसका 10 ऑर्डर आया, किसी दिन उसका 15 ऑर्डर आया, किसी दिन उसका 20 ऑर्डर आया। इस टाइप से उसका 7 डेज़ में टोटल 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है? 7 डेज़ में आपका वीकली में 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हुआ। तो 600 इंटू 4 करो, मान के चलो 4,326, मतलब कि सार 4.5 के का मंथ उनका 1 महीने का प्रॉफिट है, 4,500 रुपीज़ का। अब स्टार्टिंग में जिनका बजट कम है, वो 4,500 के प्रॉफिट में 1 महीना में, तो सोच लो भाई कि आप प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग में। बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, और इतने सस्ते में आपको कहीं भी, पूरे कहीं भी आपको अभी तक नो आरटीओ चार्ज, नो आरटीओ चार्ज, फिक्स्ड डिलीवरी रेट, फिक्स्ड डिलीवरी प्लस और भी बहुत सारे आपको ऐसे चीज़ जो कहीं नहीं मिल रहा, मैं उस प्लेटफ़ॉर्म को मैं रिवील करने वाला हूँ। आप चेक करना और देखना कि कितना बेस्ट है। ठीक है? अभी चलो मैं नीचे चलता हूँ। अब देखो हम लोग का सप्लायर कौन है? आप बोलते हो कि सर आप क्या किसके थ्रू कर रहे हो? ठीक है, देखो हम लोग का जो सप्लायर है वो हब बाज़ार है, हब बाज़ार। ठीक है, अभी न्यू लॉन्च हुआ है। जिन्होंने नहीं सुना वो समझो हब बाज़ार। हब बाज़ार में क्या-क्या होता है मैं आपको पूरा फीचर बताने वाला हूँ, ठीक है? इसमें आपको देखो नो आरटीओ चार्ज, 1 रुपीज़ भी आरटीओ चार्ज नहीं लगता भाई, 1 रुपीज़ भी आरटीओ चार्ज नहीं लगता है। नो आरटीओ चार्ज, फिक्स्ड डिलीवरी रेट 100 रुपीज़ बस फिक्स्ड डिलीवरी रेट लगता है ऑल ओवर इंडिया। ये और सस्ता हो जाएगा अगर आप 100 ऑर्डर पर डे करोगे ना, तो ये 90 रुपीज़ तक चला जाएगा, 90 रुपीज़ तक इसकी गारंटी है। फिक्स डिलीवरी रेट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना? और बेस्ट डिलीवरी कुरियर कंपनी से कराएगी। ठीक है, 100 रुपीज़ सोच लो भाई। एनडीआर सर्विस मिलता है। एनडीआर क्या होता है कि भाई अगर आपका कस्टमर पहला बार में प्रोडक्ट रिसीव नहीं करेगा, तो वो 2 से 3 बार उसको और डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट को मतलब कि लेके जाता है, तो उसमें आपका डिलीवरी इंक्रीज़ होता है, डिलीवरी परसेंटेज। तो एनडीआर आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है 3 टाइम्स। आप एक अगर मान के चलो आज आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी होने वाला है, आज आपने नहीं लिया, तो आप 3 बार और आपके पास डिलीवरी बॉय आएगा कि सर आपका पार्सल है, आपका पार्सल है, आपका पार्सल है।
एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपका कोई प्रोडक्ट आने वाला, आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, तो आप वहाँ उसको नहीं लोगे, तो डिलीवरी बॉय कल भी तो आता है, कल भी तो आता है डिलीवरी बॉय। तो उसी टाइप से एनडीआर भी होता है। तो 3 बार अगर डिलीवरी बॉय गया कस्टमर के पास, तो एक ना एक बार तो कस्टमर ज़रूर ही ले लेगा, ठीक है? सेपरेट पैनल मिलता है, डायरेक्ट जो शॉपिफ़ाई से कनेक्ट हो जाता है, हब बाज़ार का डायरेक्ट पैनल है जो डायरेक्ट शॉपिफ़ाई से कनेक्ट होता है, सारा ऑर्डर ऑटोमैटिक लगता है, मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कैसा रहता है, ठीक है? डिलीवरी चार्जेस कट फ्रॉम सीओडी रेमिटेंस, ऐसा नहीं है कि जो आपका डिलीवरी चार्जेस ₹100 पर प्रोडक्ट का लग रहा है ना, वो आपको पहले नहीं पे करना है, आपको पहले नहीं पे करना है भाई, आपको कब पे करना है? आपका जो सीओडी रेमिटेंस मतलब कि आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट आएगा ना, उससे आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आपको पहले ₹1 भी नहीं पे करना है, आपको एक इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है भाई, अब बताओ ऐसा तो कोई नहीं देता, कहीं कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? लेस प्रोडक्ट प्राइस इन मार्केट, सबसे सस्ता प्रोडक्ट प्राइस आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। प्रोवाइड विनिंग प्रोडक्ट, हर टाइम टू टाइम ये विनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, एड सपोर्ट की टीम यहाँ पे मिलती है, ठीक है? और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की वीडियोज़, फ़ोटोज़ भी हर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, इससे बेस्ट चीज़ तो आपको कहीं नहीं मिल सकती है, ठीक है? और सपोर्ट इनका लाइफ टाइम रहता है जब तक आपके पास इनका सर्विस है। समझ लो भाई, आपको ड्रॉप शिपिंग में अगर आपको टॉप लेवल पे जाना है, तो इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अभी चलिए हम लोग वापस से पीसी के स्क्रीन पे आते हैं, पीसी के स्क्रीन पे आते हैं और मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे, क्या होता है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे पीसी के स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि देखो, ये आपका यहाँ पे ये देखो, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? ये आपका पैनल हो गया, देख सकते हो हब बाज़ार का, ये आपका यहाँ पे शिपिंग का पैनल हो गया, ठीक है? और यहीं पर आपको टोटल डिलीवर ऑर्डर, पिक ऑर्डर, ये पूरा चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा, पूरा चीज़ शो करेगा, ठीक है? अब ये मैंने किसी नया पर्सन का ये आईडी एक्टिवेट करवाया है, ठीक है? तो यहाँ पे चेक करो, आपको ये पूरा शो करेगा, आपको यहाँ पे जितना डिलीवर्ड होगा जो भी है, एनडीआर देख सकते हो, एनडीआर का भी फैसिलिटी आपको इस टाइप से आपको शो करेगा, आपका जितना पैसा आएगा आपको यहाँ पे शो करेगा, कितना आपके वॉलेट में आपको पूरा शो करेगा, ए टू जेड चीज़। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यूटिलाइज़ में, आपको रेट कार्ड दिखा देता हूँ, कहाँ से रेट कार्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है? आपका पिन कोड सर्विसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पिन कोड देखने को मिलता है, जो जम्मू कश्मीर के बोलते हैं ना ऑर्डर्स नहीं लगते हैं, यहाँ पे हर पिन कोड जम्मू कश्मीर के पिन कोड में लग जाएगा और ऑर्डर भी एकदम सुपर फास्ट होगा, ठीक है? रेट कार्ड दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हो डिलीवरी डिलीवरी कंपनी का ₹93 का रेट कार्ड है और ई कार्ड का 85, और भी यहाँ पे रिफ्रेश अपडेट होने वाले हैं, ठीक है? और भी इनका रेट कार्ड रिफ्रेश होने वाला, मैक्स टू मैक्स ₹100 आप लेके चलो डिलीवरी का, ठीक है? मैक्स टू मैक्स ₹100 लेके चलो। मैं आपको लाइव दिखा दिया हूँ डैशबोर्ड इनका, डैशबोर्ड मैंने इनका लाइव दिखा दिया हूँ। अगर किन्हीं को भी कुछ डाउट है, नीचे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से कॉन्टैक्ट करो और जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजा है उनको मैसेज करो, भाई मुझे ये जॉइन करना है हब बाज़ार को, भाई और कुछ नहीं, मुझे हब बाज़ार को जॉइन करना है। आपको प्रॉफ़िट करने में वो 100% मदद करेगी उनकी टीम, 110% मदद करेगी, ठीक है? तो जिनको भी करना है मैसेज कर दो भाई, जो लोग भी जिनको भी ये वीडियो जिन पर्सन ने भेजा है, उनको मैसेज करो और बोलो जॉइन करना। मैं आपको इनका प्रोडक्ट टेबल दिखाता हूँ, कितने सारे इनके पास प्रोडक्ट है देख सकते हो। बहुत सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ये लोग रखे हुए हैं, देख सकते हो। ₹80 का प्रोडक्ट इनको मिल रहा है, ₹155 का, और ये हर प्रोडक्ट पे 15 से 20% का डिस्काउंट है। 15 से, ये जितना प्राइस आपको दिख रहा है ना, ये आपका नॉर्मल प्राइस है जो आपको में मिलेगा, ठीक है? ₹95 में ये प्रोडक्ट है, कार्ड एंड पुलर, जो आपको यहाँ पे पैकेजिंग ये सब मिला के मिल रहा है, ठीक है? आपको इसमें से 15 से 20% आपको और कम हो जाएगा, 30% तक भी कम हो जाएगा अगर आपका ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा रहा तो, 30% तक आपका यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस कम हो जाएगा और इसका सेलिंग प्राइस 999 के लोग बेच रहे हैं। भाई आइए आप हमारे साथ कनेक्ट आइए, प्रॉफ़िट तो मैं गिनवाऊँगा, ठीक है? और ये कैलकुलेटर देखो, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको प्रॉफ़िट बूस्ट मतलब कि एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट कैसे कर सकते हो? जैसे ₹618 तो आपका नेट प्रॉफ़िट हो गया, एक्स्ट्रा में कैसे प्रॉफ़िट कर सकते हो भाई? वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ नीचे एकदम पूरा कैलकुलेट करके। सो अगर आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करो, जितने ज़्यादा लोग का यहाँ पे प्रॉफ़िट होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग में, आ चुका है हब बाज़ार आप सभी लोग को प्रॉफ़िट करने के लिए, ड्रॉप शिपिंग इंडियन मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए 35% डिलीवरी में आपका यहाँ पे ब्रेक इवन होने वाला है। तो जो लोग भी अभी न्यू हो तो जल्दी मैसेज करो, ठीक है? और जिस पर्सन ने आपको भेजा उनको भी मैसेज करो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे।